हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हमारी पैनल के पूरे ओवरऑल फीचर्स के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में टेम्पलेट के बारे में जानेंगे कि टेम्पलेट कैसे बनाना है और उसे हम कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है टेम्पलेट वाले सेक्शन में और न्यू टेम्पलेट बनाने के लिए हमें क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है। देन सबसे पहले यहाँ पे हमें टेम्पलेट नेम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है test1। देन नीचे है लैंग्वेज कोड। यहाँ पे आपका टेम्पलेट कौन से लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है या आपकी कोई भी नेटिव लैंग्वेज में है, तो आपको यहाँ पे वो कोड डालना है। तो मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज में बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे कोड डालूँगी EN_US। देन इसके नीचे आता है कैटेगरी। तो यहाँ पे दो कैटेगरी आती है, मार्केटिंग एंड यूटिलिटी। ऑलमोस्ट 90% लोग मार्केटिंग ही यूज़ करते हैं क्योंकि API मार्केटिंग के लिए ही यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पे मार्केटिंग ही सिलेक्ट करना है। देन नीचे है हेडर। यहाँ पे आपको अपने मैसेज के साथ क्या साथ में ऐड करना है, क्या भेजना है। जैसे कि अभी यहाँ पे नॉन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आएगा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन का। आपको अपने मैसेज के साथ और क्या अटैच करके सेंड करना है, आप यहाँ पे वो ऐड करके आप साथ में सेंड कर सकते हैं। देन नीचे आता है बॉडी। यहाँ पे आएगा हमारा पूरा मैसेज, आपको क्या मैसेज टाइप करके भेजना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही सिंपल टेस्ट के लिए एक मैसेज टाइप कर देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है हेलो और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ऐड कर लिया। सो नाउ अब ये वेरिएबल क्या है तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक टेस्ट मैसेज डिफ़ॉल्ट में टाइप कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया हेलो, देन वेरिएबल एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। अब इस वेरिएबल का क्या यूज़ है, यहाँ पे नीचे आपको सिंपल टेक्स्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे भी सेम ऊपर की तरह वन वेरिएबल है। तो बेसिकली वेरिएबल का क्या यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000, 2000 या कितने भी कॉन्टैक्ट्स है। अब उसे आप एक एक उनके नेम के साथ तो मैसेज करोगे नहीं। अगर ऐसा होता तो आप API परचेस ही नहीं करते। तो वेरिएबल किसी लिए यूज़ होता है, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट है, यहाँ पे आपने लिख दिया नेम। तो आप जितने भी लोगों को मैसेज करोगे उनका नंबर जिस भी नेम से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होगा, ये ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल 1 है वो कस्टमर का नेम वहाँ से फैच कर लेगा और वेरिएबल 1 की जगह उस कस्टमर का नेम आ जाएगा। तो वेरिएबल इसीलिए यूज़ होता है, अब आप समझ गए होंगे। और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट है फुटर, ये ऑप्शनल है। जैसे हम ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं टीम वीडियो शशि या वार्म रिगार्ड्स वीडियो शशि, आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। तो वैसा आप यहाँ पे अगर भेजना चाहते हैं साथ में तो आप वो भी कर सकते हैं। देन नीचे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन्स, क्विक रिप्लाईज है, फ़ोन नंबर है, URLs है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं कॉल टू एक्शन के लिए। अगर आप कोई कोर्सेज़ बेच रहे हैं या तो आपकी कोई सर्विसेज है तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं येस आई एम इंटरेस्टेड या येस आई वांट टू बाय दिस कोर्स। तो अगर यूज़र यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करता है तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है। और अगर आपने फिर चैटबॉट सेटअप करके रखा होगा तो आपका चैटबॉट ट्रिगर करेगा और उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देगा। चैटबॉट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आप चैटबॉट कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो फिलहाल आप क्विक रिप्लाई के बारे में समझ गए हो। नेक्स्ट है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर आपको अगर कॉल करवाना है डायरेक्ट, कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्ट आपको कॉल करे, आप कॉल के थ्रू उसे और अच्छे से समझा सको, फॉलोअप ले सको, तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर का भी CAT डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है URL बटन। अब अगर आपका वेबसाइट है या तो फिर आप इंस्टाग्राम ID पे या तो फेसबुक ID पे यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं कि विजिट अवर साइट एंड विजिट अवर प्लेटफॉर्म, फॉलो फॉर मोर, ऐसा करके आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे URL। अब ये सारी चीज़ हो जाने के बाद हमें सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। ये टेम्पलेट सबमिट हो जाएगा, रिव्यू में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है। बेसिकली मैंने test1 नेम से पहले ही एक टेम्पलेट बनाया है तो इसीलिए ये एरर आ रहा है। आप टेंशन मत लो, आपके केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दूँगी तो ये हो जाएगा। तो देखिए मैंने test1 से यहाँ पे test2 कर दिया तो ये बन गया टेम्पलेट। अभी ये फ़िलहाल पेंडिंग में है और इसे अप्रूव होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सिंपली 4 to 5 सेकेंड्स ये तुरंत
अप्रूव हो जाता है। सिंपली आपको सिंक व्हाट्सएप टेम्पलेट करना है और ये अप्रूव हो जाएगा। तो आपने ये तो सीख लिया कि टेम्पलेट कैसे बनाना है। अब सीखते हैं कि कैंपेन कैसे रन करना है। तो यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा क्रिएट कैंपेन का। अब आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे टेम्पलेट की डिटेल आ जाएगी। टेम्पलेट नेम क्या था, टेम्पलेट का लैंग्वेज कोड, कैटेगरी, बॉडी। अब मेन चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असाइंड वेरिएबल फॉर वन वेरिएबल। तो हमने वहाँ पे वेरिएबल 1 ऐड किया था, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आया है बॉडी में। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है चूज़ और राइट योर ओन। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएगा। तब वेरिएबल 1 में आप यूज़र का क्या उनके मैसेज के साथ भेजना चाहते हो, जैसे कॉन्टैक्ट फुल नेम, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, फिर बाद में कॉन्टैक्ट का ईमेल हो गया, कंट्री कोड, लैंग्वेज, ये सब आपको जो अपने मैसेज के साथ उस नंबर के जो ओनर हैं उनको सेंड करना है। आप यहाँ सिलेक्ट करिए। मैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको यही कहूँगी कि आप कॉन्टैक्ट फुल नेम ही रखें। देन नीचे यहाँ पे कैंपेन का टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ग्रुप या तो कॉन्टैक्ट्स। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्रुप का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे वही ऑप्शन आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये मैसेज सेंड करना है या ऑल कॉन्टैक्ट को करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको ऑल कॉन्टैक्ट को सेंड करना है मैसेज या ग्रुप को करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये ऑफ़ है, इसे हम ऑफ़ ही रखेंगे। और नीचे शेड्यूल है, उसे हम ऑन रखेंगे। देन यहाँ पे शेड्यूल कैंपेन कर देंगे। तो ये जो कैंपेन है वो शेड्यूल हो जाएगा, यानी सेंड हो जाएगा। अब हमें कैंपेन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे हमें सारे अपनी कैंपेन्स दिख जाएगी, हमने कितनी कैंपेन क्रिएट करी है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक्शन वाले सेक्शन में दिखेगा कैंपेन डैशबोर्ड। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने कॉन्टैक्ट्स थे और टोटल डिलीवर कितने हुए, टोटल रीड कितनों ने किया और टोटल फेल कितने हुए। और आपको नीचे भी कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे कि 17 कॉन्टैक्ट को चला गया है, 11 कॉन्टैक्ट ने रीड कर लिया है, 5 कॉन्टैक्ट फेल हुए हैं एंड ऑल दैट आपको यहाँ पे डिटेल में दिखेगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो कि टेम्पलेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैंपेन कैसे रन करेंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आप ये वीडियो ट्वाइस देखें, बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।